नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे 4 आलू लिए हैं। इसे कुखरी के आलू भी बोलते हैं, ये पहाड़ी एरिया में होता है। इसको पहाड़ी आलू भी बोलते हैं या फिर सोनपरी आलू जो आता है उससे भी बनाया जा सकता है। तो आप जब भी आलू लें तो इसी तरीके का आलू लीजिएगा। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और धो करके अच्छी तरीके से हम छील करके इसे डायरेक्ट पानी में ही डालेंगे। और जब हम आलू लेंगे तो जो बिल्कुल मार्केट में नए वाले आलू गिरते हैं उस आलू से हम इस चिप्स को नहीं बनाएंगे। जो थोड़े से पुराने हो गए रहते हैं, जिनके छिलके आ गए रहते हैं अच्छी तरीके से, उन्हीं आलू से चिप्स अच्छे बनते हैं। आलू को अच्छी तरीके से छील करके पानी में भिगा लिया है। तो अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। पीसेस हम 2 तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो कटर की सहायता से। इस तरीके का कटर लेंगे, इसमें 2 ब्लेड होते हैं। ये पतला वाला ब्लेड है और जो इसमें लगा है ये मोटा वाला ब्लेड है। आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं, लेकिन मैं पतले वाले से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अब हमारे ये पीस बन के तैयार हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे से कट गए हैं एक साइज़ के। अब मैं इसे पानी में डाल देती हूँ। और आपके लिए एक प्रो टिप है कि आप जब भी आलू को काटें तो पानी में ज़रूर डालें, नहीं तो हमारे चिप्स काले पड़ जाएंगे। अब एक तरीका तो हो गया कि हमने कटर से काट करके बना लिया, और दूसरा तरीका है कि हम हाथ से भी काट करके और फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं। जब हम हाथ से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो आलू के ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को कट कर देंगे और फिर उसको बीच से पतले पतले पीस काटेंगे। पीस काटते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि पीस हमारे एक बराबर कटें और पतले पतले पीस लंबे लंबे इस तरीके से काट लेंगे। और अब मैं इसे भी पानी में भिगा करके रखूँगी। तो अब मैंने सारे पीसेस बना लिए हैं। मैंने सिर्फ 4 आलू लिया था। तो अब फ्रेंच फ्राइज़ के आलू को हमें 3 से 4 बार धुलना होता है। तो मैंने एक पानी धुल लिया है और दूसरी बार पानी में और धुल रही हूँ। इतनी बार हमें धुलना है कि इसका जो भी सरफेस स्टार्च है वो निकल जाए। सरफेस स्टार्च पूरी तरह से निकल गया है। इसकी पहचान ये है कि जब हमारा पानी पूरी तरह से साफ़ आने लगेगा, उसमें हल्का भी धुंधलापन नहीं रहेगा, तब यानी कि हमारा स्टार्च निकल चुका है। तो अब हमने इसे 2 पानी धुल लिया है और अब मैंने ये तीसरी बार धुला है। और तीसरी बार का पानी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से साफ़ है और ये दूसरा पानी भी बहुत हल्का सा धुंधला दिख रहा है। तो अब ये हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ में आप ये स्टेप ज़रूर करें। और अब मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच नमक। तो फ्रेंच फ्राइज़ को हम 2 स्टेप में बॉयल करते हैं। तो अभी ये हमारा पहला स्टेप है। तो आप देख पा रहे हैं कि पानी में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आलू जो मैंने काट करके लिया है। इस स्टेज में हमें आलू को पूरी तरह से बॉयल नहीं करना है। हमें इसे 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बस पकाना है। और गैस के फ्लेम को पूरी तरह से हमें लो कर देना है ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जब एक बार पानी में उबाल आ जाए तब आप अपने कटे हुए पीसेस को डालिए और इसको डालने के बाद गैस के फ्लेम को पूरी तरह से लो कर दीजिए। और लो फ्लेम पर ही आपको इसे 15 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहिए ताकि सारे आलू एक बराबर पकें। तो इस तरीके से पकाने से हमारे आलू का नेचुरल पैक्टिन एक्टिवेट होता है और हमारी फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी क्रिस्प बनती है और हमें बाहर से पैक्टिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से बचा हुआ स्टार्च है वो भी ऊपर आ गया है और हमारा नेचुरल पैक्टिन भी एक्टिवेट हो गया है। अक्सर जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं घर में तो वो क्रिस्पी नहीं बनती है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट बॉयल कर देते हैं, जिससे इसका नेचुरल पैक्टिन एक्टिवेट नहीं होता है। रेस्टोरेंट में वो पैक्टिन ऊपर से डालते हैं जिससे उनकी फ्रेंच फ्राई काफ़ी क्रिस्प बनती है। तो इस तरीके से हम घर पे भी पैक्टिन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे आलू जो हैं हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, थोड़े से लचीले हो गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पके नहीं हैं। तो अब मैं इसे एक बार और बॉयल करूँगी। अब मैंने ये साफ़ पानी ले लिया है और अब मैं इसे दूसरी बार बॉयल करूँगी। इस बार भी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है,
बस मैं इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। और हमारे आलू इस बार भी थोड़े से कच्चे ही रहेंगे, पूरी तरह से इन्हें नहीं पकाना है। और बीच बीच में हम इसे चलाएंगे ताकि हीट नीचे से आती है तो नीचे वाले आलू कहीं ज़्यादा ना गल जाएं। अब इस बार हमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो अब मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये हो चुके हैं, तो मैं आपको एक चेक करके भी दिखाती हूँ। तो अभी भी ये पूरी तरीके से पके नहीं हैं, तो मैं इसमें से आपको एक पीस लेकर के दिखा रही हूँ। अब देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और ये अब टूट रहे हैं इस तरीके से करने पर। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और अब हम इसे स्ट्रेनर में छान करके रखेंगे ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाए, क्योंकि हमें इसे सुखाना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाएगा। उसके बाद हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। तो अब इस तरीके से हम छान लेंगे इसको। अब मैंने एक ट्रे के ऊपर कपड़ा बिछा लिया है मलमल का, और अब मैंने छन्नी में छाना था तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं इसी कपड़े पे इसे अच्छी तरीके से फैला दूंगी। और फैला देने के बाद आप चाहें तो इसे धूप में भी 1 घंटे के लिए सुखाया जा सकता है, या फिर पंखे के नीचे इसे 2 से 3 घंटे के लिए सुखा दीजिए। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इसे पंखे के नीचे 3 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। और यदि आपको बहुत जल्दी है तो आप अच्छी तरीके से कपड़े से इसे पोंछ दीजिए, और पोंछने के बाद तुरंत भी फ्राई किया जा सकता है। तो मैंने इसे 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, और देखिए ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है और ये कितना लचीला हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अब मैं इसे तल लेती हूँ, और मैं इसे 2 स्टेप में तलूँगी। मैंने बॉयल भी 2 स्टेप में किया था और मैं इसे तलूँगी भी 2 स्टेप में। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल हमें हाई गरम चाहिए। तो मैं एक पीस डाल करके चेक कर लेती हूँ। तेल हमारा काफ़ी अच्छा गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें सारे पीसेस को डाल देती हूँ। जितना कढ़ाई में आएगा मैं उतना ही डालूँगी। और इस स्टेप में भी हमें इसे पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसमें हल्की सी परत आ जाएगी तो मैं इसे निकाल दूँगी। गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे, और जब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे ज़्यादा नहीं तलना है, हमें इसे 4 से 5 मिनट ही तलना है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है और इसमें परत आ रही है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये हल्के ब्राउन हो रहे हैं और इसमें परत भी आ गई है। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है, और अब बाकी के बैचेस भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। तो इसका कलर दिख रहा होगा, हल्के ब्राउन हो चुके हैं और इसमें हल्की सी परत भी आ गई है। तो अब मैं बाकी के बैचेस को भी तल लेती हूँ। तो मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज़ तल करके तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक बार इसे और तलना है। तो अब मैं इसे एक प्लास्टिक में करके फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज करना इसे बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो इसे 1 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में रख करके तल सकते हैं, लेकिन मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद मैं इसे फिर निकालूँगी और तलूँगी, तब ये खाने के स्टेज के लिए तैयार होंगे। मैं यहाँ पे जिप वाले प्लास्टिक का यूज कर रही हूँ, और इसे बहुत ही सावधानी से रखना है ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज टूटे नहीं। यदि ये टूट जाएंगे तो सारे ख़राब हो जाएंगे, और इसमें काफ़ी सुरक्षित रहेगा। तो आप भी चाहें तो इसी तरीके के प्लास्टिक का यूज़ कीजिएगा। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से पैक कर लिया है। तो अब मैं इसे फ्रीज़र में डाल देती हूँ। अब मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, और अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसे अब तल लेना है। तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हाई गरम चाहिए हमें। तो मैं एक पीस डाल करके देख लेती हूँ। तेल हमारा काफ़ी अच्छा गरम हो चुका है और पीस हमारा ऊपर आ रहा है तैर करके। तो अब मैं इसमें सारे जितने आ पाएंगे आसानी से उतने फ्रेंच फ्राइज़ को डाल देती हूँ। और डालते वक्त हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छींटे देता है तो ऊपर पड़ सकता है, तो इसलिए आराम से डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम ही रखना है, और इसे हम तब तक तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कुछ ब्राउन हो रहा है,
और हमें इसे क्रिस्प होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इसे हमें बराबर चलाते रहना है और तब तक इसको चलाते रहना है जब तक ये तैर करके ऊपर ना आ जाए और क्रिस्प में हो जाए। तो अब ये देखिए तैर करके सारे चिप्स हमारे ऊपर आ गए हैं। अब ये हमारे चिप्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब ये काफ़ी क्रिस्प भी हो गए हैं। मैं अब इसकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ। अब ये हमारे फ्रेंच फ्राइज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्प भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप इसकी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखाती हूँ और मैं एक खा करके भी आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो आप सुन पा रहे हैं कि ये कितना क्रिस्प बना है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला भी डाला जा सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में ये सब कुछ डालकर नहीं देते हैं वो लोग। तो मैं इसे सिंपल ही सर्व कर रही हूँ, सिर्फ चटनी के साथ। तो मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर लिया है। तो इस तरीके से सारे टिप्स को फॉलो करके आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राई घर में ही बना सकते हैं। तो यदि हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में। और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और बेल बटन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।